हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में परसेंटेज यानी प्रतिशत वृद्धि कमी पर आधारित प्रश्न पार्ट 2 की बात करते हैं। जिसने भी पार्ट 1 या परसेंटेज के अदर पार्ट्स नहीं देखे तो वह पहले प्लेलिस्ट में उन पार्टों को देख लें। जब इस पार्ट्स को देखें और अच्छे से समझ में आएगा और कॉपी पेन लेके बैठिए और मेरे साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1 को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है, यदि दूध का मूल्य 60 रुपये से बढ़कर 70 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है, यानी प्राइस था वो 60 रुपये से बढ़कर कितना हो जाता है, 70 रुपये हो जाता है। तो खपत तो एक व्यक्ति को दूध की खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए ताकि खर्च समान रहे। तो हमें पता है कि खर्च क्या है, समान है, यानी जो वो पैसा खर्च कर रहा है वो कितना कर रहा है, वो सेम कर रहा है, यानी समान कर रहा है। तो इसलिए प्राइस का और क्वांटिटी का रेशियो एक दूसरे के रेसिप्रोकल यानी कि उल्टे हो जाएंगे। ये 70:60 हो जाएगा। इससे ये काटेंगे तो 7:6। तो वो कह रहा है कि दूध की खपत यानी क्वांटिटी में कितनी कमी करनी की। भाई पहले वो 60 रुपये में 7 खरीद रहा था कोई चीज़ और 70 रुपये में 6 खरीद रहा है, तो कितनी कमी की करी गई। आप कह दोगे एक की, कितने पे करी गई, 7 पे। तो एक मैंने आपको बताया था इंटू 100% बनाने के लिए मैंने बताया था आपको 1/7 बराबर 14 सही 2/7%। इसने ऑप्शन में क्या दिया है, पॉइंट में दिया है, तो 14.28%। ऑप्शन नंबर बी सही है। आप कॉपी पेन लेके बैठिए और मेरे साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, आपके अच्छे से 100% समझ आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। बिना टाइम के कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है यहाँ पर, रानी का भार नेहा के भार का 25% है। यानी जो रानी का भार है वो नेहा के भार का 25%। 25% 25% फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/4। लेकिन किसके, ये अपने आप में नीचे होता है जो बेस होता है, नीचे मैंने आपको बताया था बेस, यानी 100%। यानी जिसके सापेक्ष तुलना, किसके सापेक्ष तुलना की जा रही है, जिसके सापेक्ष तुलना की जाए, यानी कि रानी का भार नेहा के सापेक्ष। तो ये किसका हो गया, ये हो गया, आप कह दोगे नेहा का। नेहा का 4 हो गया और रानी का कितना हो जाएगा, ये किसका हो, रानी का। तो यहाँ से इसका रेशियो लिखते हैं, यानी रानी अनुपात नेहा। रानी कितनी है, 1 है, तो नेहा कितनी होगी, नेहा 4 है। अब आगे क्या कह रहा है, और तारा के भार का 40% है, और तारा के भार का 40% है। 40% की फ्रैक्शन निकालते हैं। 40% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 2/5। तारा के भार का, ये तारा हो गया, और देखिए इसकी रहा रानी की, ये रानी हो गई। यानी रानी अनुपात तारा, तारा कितना है, 5 है, और रानी कितनी है, 2 है। अब एक चीज़ देखिए, दोनों जगह रानी क्या है, चल मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। दोनों जगह क्या है, रानी यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, लेकिन संख्या में अलग अलग है। तो इसे सेम करेंगे तो यहाँ कितने का, 2 का मल्टीप्लाई, इसमें भी 2 का, और ये 2 हो जाएगा, यानी कि 2:8 और 2:5। अब देखो रानी यहाँ भी सेम हो गई, यहाँ भी सेम हो गई, यहाँ भी सेम हो गई, यहाँ भी सेम। अब कह रहा है कि तारा के भार का कितना प्रतिशत नेहा के भार के बराबर है। तारा के भार का कितना प्रतिशत नेहा के बराबर है। नेहा नेहा कितनी है, नेहा कितनी है, 8 है। यानी तारा के भार का कितना प्रतिशत, तारा के भार का नेहा कितने प्रतिशत है, यानी 8 है जो 5। भाई ये कितने होती है, अपने आप में 100% होते हैं। जिसके सापेक्ष तुलना की जाए, किसके सापेक्ष तुलना की जा रही है, तारा का भार नेहा के भार, यानी नेहा के सापेक्ष की जा रही है, तो नेहा को लेंगे नीचे और तारा के लेंगे ऊपर। कितने परसेंट है, गुणा देंगे 100% का, यानी कि 5 से 20 160%। 160 ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 समझने की कोशिश करते हैं। जिसको भी क्वेश्चंस नहीं समझ आ रहे हो तो वो क्वेश्चंस को पीछे करके देख ले और कॉपी पेन लेके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है,
तीसरा 2008 से 2009 तक एक पुस्तक की बिक्री 80% कम हो गई। 80% कम हो गई यानी 2008 से 2009 80% कम हो गई। मैंने आपको बताया था 80% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 4/5। 80% कम हो गई यानी पहले कितनी थी वो, पहले पहले 5 थी, कम और 4 कम हो गई तो बची कितनी, 1। यदि 2010 में बिक्री उतनी हुई जितनी 2008 में, यानी 2010 में बिक्री कितनी हुई है, 2010 में जितनी कि 2008 में कितनी हुई है, 5 हुई है, तो यहाँ 5 हुई होगी, ये 5 है, या 5 हुई होगी, क्योंकि 2008 में और 2010 में कितनी बिक्री हुई है, 2008 और 2010 में बिक्री क्या हुई है, सेम हुई है। तो ये कह रहा है तो 2009 से 2010 में कितने प्रतिशत वृद्धि हो गई, इससे इसमें जाने कितने में, यानी 1 पे कितने की वृद्धि हो गई, आप कह दोगे 4 की, तो 4 की इंटू 100% करेंगे तो कितना आएगा, 400%, यानी कि 400%। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 समझने की कोशिश करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है यहाँ पे, एक खिलौने की कीमत 20% बढ़ाने पर, यानी खिलौने की पहले और दूसरे, ठीक है, प्राइस कितना 20%। 20% आपको पता है फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/5, यानी ये वास्तविक थी, यानी ये रियल थी, बड़ी कितनी है, 1 बड़ी है, यानी 5 से कितनी हो गई, आप कह दोगे 6 हो गई। खिलौने खिलौने की बिक्री की संख्या 15%, और जो बिक्री की संख्या है यानी नंबरिंग में कितनी की कमी आ गई, 15% कमी। अब 15% की फ्रैक्शन कितनी होती है, आप कह दोगे 3/20। 3/20 यानी पहले कितनी थी, 20 थी, और 3 की कमी हो गई तो कितनी हो गई, अब 17 हो गई। तो ये कह रहा है तदनुसार खिलौने की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 20×5 100 और 17×6 102, यानी बिक्री क्या हुई, पहले 100 हो रही थी, अब कितनी हो गई, 2 बढ़ गई, 2 बढ़ी कितने पे, 100 पे, इंटू 100% बराबर कितनी आ गई, 2% बढ़ी है, 2% बढ़ी। वैसे भी 100 पे 2 निकालेंगे तो जो होती है वो अपने आप में कोई भी चीज़ कितनी होती है, 100, यानी पूरी 100 पे कैलकुलेट की जाती है, 100 पर गणना की जाती है, इसलिए 100 पे 2 बढ़ाए तो ये 2% हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 समझने की कोशिश करते हैं। आशा करता हूँ ये क्वेश्चंस आपकी समझ आ रहे होंगे। आप कॉपी पेन लेके बैठिए और क्वेश्चंस की मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, एक बार में नहीं 2 बार में अच्छे से समझ में आ जाएंगे। देखिए जैसे यहाँ लिखा है, चीनी के मूल्य में 20% कमी होने पर कोई उपभोक्ता, यानी चीनी के प्राइस में 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 20% इजकल टू 1/5, यानी पहले कितनी थी, पहले और दूसरे केस में पहले कितनी थी, 5 थी, लेकिन 1 की कमी होगी, कितनी रहेगी, 4। हमें पता है कि जो खर्चा कर रहा है वो सामान कर रहा है 120 रुपये, यानी 120 रुपये में 3 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद, पता है चीनी का प्रारंभिक मूल्य है, तो क्वांटिटी कितना होगा, 4:5 होगा। भाई दोस्त ने उल्टे हो जाएंगे दोनों के। अब कह रहा है कि 3 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है, वैसे कितना खरीद रहा है रेशियो में, आप कह दोगे 1 है। चलो मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। वैसे रेशियो में 1 है, लेकिन वास्तविक में कितनी है, आप कह दोगे 3 kg है। तो इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई, इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ से कितनी खरीद रहा होगा वो, 12 kg, यहाँ से कितने खरीद रहा होगा, 15 kg। 3 किलोग्राम है जी, 15 kg। अब यहाँ से हम 12×5 = 60, यहाँ से हम उसका खर्चा निकालते हैं, यानी जो 12 kg खरीद रहा है 5 के हिसाब से, यानी कि 60 रुपये में, और यहाँ से 15×4 = 60 रुपये में। दोनों जगह से समान आ रहा है तो हम सही कर रहे हैं, लेकिन वो 60 रुपये की वैल्यू कितनी दे रहा है, 120 दे रहा है। यहाँ चलो मैं यहाँ लिखता हूँ, यानी कि वो 60 रेशियो की वैल्यू कितनी दे रहा है, 120, तो 1 रेशियो की कितनी आ जाएगी, आप कह दोगे 2। तो मुझे चीनी का प्रारंभिक मूल्य कौन सा है, ये वाला है प्रारंभिक, यानी 5। 5 रेशियो बराबर कितनी आ जाएगी, 2 × 5 बराबर कितनी आ जाएगी, 10 रुपये
पर केजी, 10 रुपये पर केजी, ऑप्शन नंबर सी सही है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है यहाँ पे, सॉरी, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है यहाँ पे। जैसे यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, 100 रुपये में 100 रुपये की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी जाती है, तत्पश्चात 10% और बढ़ा दी जाती है, तदनुसार कुल वृद्धि कितने रुपए में है। यानी पहले केस में क्या किया है, 10% बढ़ा दी गई है, यानी 10 से 11 कर दी, और दूसरे केस में 10% और बढ़ा दी जाती है, यानी 10 से 11 हो गई। 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/10। ये क्या है, ये ओरिजिनल यानी रियल नंबर है, इस पे 1 बढ़ाया गया है, तो 10 से 11 हो गई। तो यहाँ से निकालेंगे तो तदनुसार कुल वृद्धि कितने रुपयों की हो जाती है। यहाँ से निकालेंगे तो 100 आएगा, 11 का 11 में देंगे तो 121 आएगा। 100 पे कितने की वृद्धि हुई है, 21 की। ऑप्शन नंबर बी सही है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है यहाँ पर, एक सिनेमा घर की सीटों में 25% की वृद्धि की गई है। एक टिकट के मूल्य में भी 10% की वृद्धि की गई है। कुल आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यानी कि सिनेमा घर की सीटों में, यानी कि जो क्वांटिटी में पहले और मतलब बढ़ी हुई, पहले रियल में कितनी थी, 25% की वृद्धि है, यानी 1/4। यानी रियल में कितनी थी, 4 थी, 1 की वृद्धि कर दी, यानी 4 से कितनी हो गई, 5 हो गई। लेकिन वो प्राइस में क्या बोल रहा है, प्राइस में भी 10% की वृद्धि। 10% की फ्रैक्शन आप जानते हो, 10% बराबर 1/10 वृद्धि कर रहा है, ये प्लस है, वृद्धि कर रहा है, यानी 10 से कितना हो रहा है, 11 हो रहा है। तो कुल आय में कितने प्रतिशत वृद्धि की गई, 10 चौक 40। कुल आय निकालते हैं, प्राइस इंटू 11 पन्ना 55, यानी 40 पर कितने की, 15 की। भाई 15 की तो की गई है, यानी कि यहाँ, चलो मैं यहाँ लिखता हूँ, 40 पर कितने की गई है, आप कह दोगे 15 की इंटू 100, 20 से, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, और पन्ना 75/2, यानी कि 37.5%। ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी सही है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 समझने की कोशिश करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है यहाँ पे, आमों के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर एक व्यक्ति 40 रुपये में 4 आम कम मिलते हैं। वृद्धि से पहले 15 आमों का मूल्य था। अब समझिए कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। जैसे प्राइस में कितने की वृद्धि की गई, यानी पहले से दूसरा। अब मैं यहाँ 20% की फ्रैक्शन नहीं लिखा हूँ, 20% की फ्रैक्शन माइंडली कैलकुलेट कीजिए। 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, यानी वृद्धि की गई, यानी पहले कितनी थी 5, 1 बढ़ गई कितनी हो गई 6। तो क्वांटिटी कितनी हो गई, क्योंकि वो खर्चा वो 40 रुपये कर रहा है, सेम कर रहा है, 6 और 5। लेकिन यहाँ से कितना कम मिल रहा है इसको, क्वांटिटी 1 मिल रहा है, लेकिन रियल में कितना मिल रहा है, 4 आम मिल रहा है, 4 आम मिल रहा है। चलो मैं पेन चेंज कर ले रहा हूँ, 4 आम मिल रहा है, तो यहाँ इसमें भी 4, इसमें भी 4, तो यहाँ से कितने खरीद रहा होगा, 24 खरीद रहा होगा, यहाँ से 20 खरीद रहा होगा बढ़ने के बाद। लेकिन 20 चाहिए 120, यहाँ से टोटल खर्चा निकालते हैं इसका, खर्चा 120, 120, यानी कि हम सही कर रहे हैं। लेकिन वो 100, चलो मैं यहाँ लिखता हूँ, 120 रेशियो की वैल्यू कितनी दे रहा है, 40 रुपये, 40 रुपये। और 4 आम कम मिलते हैं, वृद्धि से पहले 15 आमों का मूल्य है। तो एक आम का मूल्य कितना है वृद्धि से पहले, आप कह दोगे 5 है, यानी 5 रेशियो की वैल्यू 40 बट्टा जी भाग में आ जाएगा, ये गुणा में बन जाएगा 5। अब हमें निकालना कितना है, हमें पता है कि एक आम की कीमत आ गई है, ये आई है जो कितने की है, ये एक आम की है, क्योंकि 5 रेशियो एक आम को प्रदर्शित कर रहा है। तो 15 आम की निकालनी, यानी 15 रेशियो बराबर, इसे से काट लेंगे तो 40 दिया 120, यानी कि 5/3 इंटू 15, 3 से 5 बार 5 25,
यानी कितना आएगा 25 रुपये। ऑप्शन नंबर कौन सा है 25 रुपये, डी सही है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ आ रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है यहाँ पे, यदि ए बी से 40% अधिक है। अब मैं यहाँ फ्रैक्शन नहीं लिखूंगा, लिखता हूँ ए अनुपात बी, अनुपात में लिखते हैं 40%। 40% की फ्रैक्शन आप कह दो कितनी है 2/5 है, अधिक है यानी कि ए बी से, यानी बी से, यानी ये क्या है बी है, तो बी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ए कितना हो जाएगा 2 अधिक है तो 7 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, तथा बी सी से 25% कम है, तो मैं यही ज्वाइन करके लिख देता हूँ, बी सी से कितना है 25% कम है। 25% की फ्रैक्शन आप लिखोगे तो 1/4। बी सी से, यानी ये क्या है सी है, सी कितना है 4 है, तो बी कितना होगा एक कम, यानी बी 3 होगा। लेकिन यहाँ पे भी 5 है, चलो मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। अब देखिए इस वाले कॉलम को देखिए, जो भी मैंने बनाया है, यहाँ यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, लेकिन यहाँ अलग, यहाँ 5 है यहाँ 3 है, लेकिन आ रहा है ये रेशियो में, तो ये समान होगा। यानी यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये समान हो जाएगा, इसमें 5 का कर देंगे ये समान हो जाएगा, तो इसमें भी 3 का हो जाएगा, इसमें 5 का हो जाएगा। तो 3 का करेंगे तो 7 या 21 अनुपात 5 या 15 अनुपात 4 पन्ना 20। अब पूछ की तरह, तो ए और सी का अनुपात, ए ये है और सी ये है, ए और सी का अनुपात कितना है 21-20। ऑप्शन नंबर डी सही है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ आया होगा। ए सी का पूछता या ए बी सी का पूछता तो ए बी सी का ये है, ए बी सी का 21, 15, 20। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 समझने की कोशिश करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है यहाँ पे, जरा, जब किसी संख्या में 12 की वृद्धि कर जाती है तब यह स्वयं का 128 से 4/7% हो जाती है, बताइए प्रारंभिक संख्या। 28 से 4/7% की फ्रैक्शन कितनी होती है 2/7। हमें पता है कि 14 से ही 2/7% कितना है 1/7। तो ये इसका कितना हो रहा है, ये इसका 2 गुना हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है, तो ये भी 2 टाइम्स हो जाएंगे 2/7, यानी 2/7, यानी वृद्धि हो जाती है तो 12 की वृद्धि हो जाती है तो प्रारंभिक संख्या, तो इसमें 12 की, लेकिन वो कितने की रही है 2 में, तो रियल में कितनी है 12 है, तो लाने के लिए 6, तो इसे लाने के लिए 6, यानी 7×6 42। ऑप्शन नंबर सी सही है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है यहाँ पे, जब किसी संख्या में 35 की वृद्धि की जाती है तो यह स्वयं की 183, यानी कि स्वयं की 183.33%, यानी 83.33% की वृद्धि हो जाती है। 83.33% की फ्रैक्शन कितनी होती है, आप कहते हो कि 5/6। हमें पता है कि 1/6 बराबर 16 से ही 2/3% है, तो ये इसका कितना है 5 गुना है, तो ये भी 5 गुना हो जाएगा, यानी 5/6, यानी 5/6, यानी ये 5 रेशियो कितनी दे रहा है 35 दे रहा है, तो इंटू कितने का 7 का, तो 6 के निकालेंगे तो इसमें 7 का देंगे तो 7×6 42। ऑप्शन नंबर ए सही है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ आएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करते हैं। ये है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब समझते हैं इस क्वेश्चन को। यानी कि किसी समय एक रेलगाड़ी में जितने डब्बे हैं प्रत्येक डब्बे में उतनी ही सीटें हैं, यानी कि समान क्या है, समान क्या है सीट है, और उतने ही डब्बे, और समान क्या है डब्बे। एक सीट पर एक ही व्यक्ति बैठा है, एक सीट पर एक व्यक्ति बैठा है और कोई भी व्यक्ति खड़ा होकर नहीं जाता। किसी समय रेलगाड़ी में 20 सीटें खाली हैं, किसी समय 20 सीट खाली हैं, किसी एक कोच में, यानी किसी एक डब्बे में 20 सीट खाली हैं, जो डब्बे की क्षमता का 57.5% है। 57 से 1/7% की फ्रैक्शन कितनी होती है, आप कह दोगे 4/7।
7, 4/7। भाई आप बेस पकड़िए, बेस यहाँ 7 है, यानी हम जानते हैं कि 14 सही 2/7% बराबर 1/7 है। तो ये इसका कितना है, 14×4 = 56, यानी 3 गुना है, तो ये 14, यानी ये इसका 4 गुना है, तो ये भी 4 गुना हुआ, यानी कि 4/7। तो ये 4/7 हो गया, लेकिन रियलिटी में किसी समय खाली है, यानी टोटल तो ये है, खाली कितनी है 4, तो इससे लाने के लिए कितना हो जाएगा, लेकिन यहाँ 20 सीट है, लाने के लिए 5 का इंटू 5 यानी 35। तो डब्बे की क्षमता 7.5 तो बताइए, ठीक है, तो बताएंगे, ठीक है, यानी 7, जो डिब्बे की क्षमता, यानी किसी एक कोच के में डिब्बे की क्षमता का यानी डिब्बे की क्षमता यानी डिब्बे में कितने पैसेंजर आएंगे, आप कह दोगे 35, यानी ये टोटल है 7। तो रेलगाड़ी में कुल कितने डब्बे थे, हमने बताया था समान सीट है समान डब्बे हैं, तो 35 सीट हो जाएंगे, 35 डब्बे हो जाएंगे। तो रेलगाड़ी में यात्री कितने हैं, यात्री निकालेंगे तो डब्बों का गुणा पैसेंजर में कर देंगे, तो हमें पता है कि एक में कितने हैं 35, तो 35 में कितना हो जाएंगे, यानी 35 गुणा 35। इसे निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 5 25, 5 हासिल ले 2, हासिल ले 2, और 5×3 = 15, और 5×3 = 30, 32 की 2 हासिल ले 3, 3×3 = 9, 3×3 = 9, 3 12, 1225।